नमस्कार दोस्तों, प्रशांत एंटरप्राइज से सुदर्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत से दर्शकों का मेरे पास फ़ोन के ज़रिए कमेंट के ज़रिए आया कि सर आपने लास्ट टाइम में आई कांच का बहुत अच्छा सेटिंग बताया था, लेकिन हमें ब्लेड का भी सेटिंग बता देते तो बहुत अच्छा होता था। तो आज मैं बता दूं, आज मैं छत्तीसगढ़ आया हूं, एक कांच मशीन लेके आया हूं आई कांच की, और इसको मैंने इंस्टॉलेशन भी कर दिया है, फिटिंग वगैरह सब कुछ हो गया है। तो इस कांच के माध्यम से मैं आज आपको कांच मशीन में ब्लेड की सेटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपना प्यार बना के रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रहिए। मैं आपको हर वीडियो में कुछ न कुछ मशीन की सेटिंग, कुछ न कुछ जानकारी आपको देता रहूँगा। तो हम बिना किसी समय को वेस्ट करते हुए आई कांच में हम ब्लेड की सेटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों का कंप्लेन आता है कि सर हमारा कभी लेफ्ट साइड का कांच कट जाता है, कभी राइट साइड का कटता है, कभी आगे कटता है, कभी पीछे कटता है। तो जो कांच कटने की जो भी एक नीचे से लेके ऊपर तक की जो भी आपकी समस्याएं हम आमतौर पे बनी रहती है आई कांच को लेके, हमारा जो कांच कटता है, तो उस चीज़ों को हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने आए हैं, बताने आए हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ वीडियो के अंत तक में आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो बिना किसी समय को वेस्ट करते हुए हम आई कांच में ब्लेड की सेटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप देखेंगे सर, ये आई कांच की मशीन है और यहाँ पे हमारा जो ब्लेड कटने का, कपड़ा कटने का जो एक प्रॉब्लम आता है, तो उसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर ये भी आता है कि कभी कभी आप देखेंगे हमारे इस ट्रे में ना आगे पीछे का प्ले ज़्यादा हो जाता है, आगे पीछे और लेफ़्ट राइट। तो उस लेफ़्ट राइट और आगे पीछे के प्ले के नाते भी कभी कभी हमारे कांच कट जाते हैं। लेकिन कभी कभी उसको भी सेटिंग करने का रास्ता होता है, जैसे हमारा प्ले कितना दिखा रहा है उस हिसाब से हमें ब्लेड किस तरह से लगाना है। अगर आगे पीछे प्ले है तो किस तरह से ब्लेड लगाना है, दाएं बाएं प्ले है तो किस तरह से लगाना है। हालांकि इस ट्रे में प्ले तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कैसा है कि कुछ प्ले तो रहता ही है। तो उस प्ले के बावजूद भी हम अपने ब्लेड को कैसे सेटिंग करते हैं उसके बारे में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारे कांच मशीन में हमारा जो ब्लेड कहाँ रहता है उसके बारे में जानेंगे। अगर हमारा ब्लेड कपड़े को काट रहा है तो हमें सबसे पहला हमारा जो मोटिव होता है देखने का कि हम इस प्लेट के ढक्कन को खोला और यहाँ पे हमें इस ब्लेड को दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इस ब्लेड जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हमें इसे ब्लेड को चेक करना है कि हमारा ब्लेड लूज तो नहीं है। तो अगर ये ब्लेड आपका टाइट है तो ठीक है, अगर ये लूज है तो इसे कैसे सेटिंग करते हैं, कैसे इसे बताते हैं। हमारे जो आज हमारे मैकेनिक हैं मिस्टर अनिल विश्वकर्मा, ये कांच के माहिर कारीगर हैं। इनके माध्यम से हम कांच मशीन के ब्लेड को कैसे सेटिंग करते हैं उसको सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये ब्लेड चेक कर लीजिए। अगर ये ढीला है तो इसको यहाँ से टाइट किया जाता है, टाइट और लूज़ यहीं से किया जाता है। तो ये स्क्रू है आपका। अगर ये पाने वाला है, पाना से टाइट करने वाला है, तो इसको आप पाना से टाइट कर खोल लीजिए। पहले खोलने के बाद इसको खाली लूज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लूज नहीं करना है, थोड़ा सा खाली लूज करके आपका ये पट्टी है ये आपका ढीला हो गया। इसको आप इस तरीके से घुमा दीजिए, घुमा दिए, आपका ये ब्लेड फ्री हो गया। आपका ये ब्लेड फ्री हो गया तो आप ब्लेड ये निकाल सकते हैं, निकाल के साइड में रख दीजिए। उसके नीचे देखिए आपका ये स्क्रू दिख रहा है आपको, जैसे ये स्क्रू है, इस स्क्रू को लूज़ करना है आपको, सिर्फ लूज़ करना है। उसके बाद आपको खाली इतना ध्यान रखना है कि आपका कांच किस साइड में कट रहा है। जिस साइड में आपका कांच कट रहा होगा तो इसमें एक स्क्रू देखिए यहाँ पे लगा है, एक स्क्रू यहाँ पे लगा है, और एक स्क्रू देखिए दूसरे साइड भी लगा है। ये स्क्रू दूसरे साइड भी है। तो जिस साइड से आपका कांच कट रहा है उसी साइड का स्क्रू आपको लूज करना है, वो भी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा लूज नहीं करना है, थोड़ा सा लूज कर लेंगे। और दूसरे साइड का एक बाजू का आप लूज कर लिए, जिस बाजू आपका कांच कट रहा है पहले उधर का आप स्क्रू लूज कर लेंगे, और दूसरे बाजू का जितना आपने स्क्रू लूज किया है उसकी उतना स्क्रू दूसरे साइड का टाइट कर लेंगे। टाइट करके फिर से इस स्क्रू को आप टाइट कर लीजिए।
ये इसको आप टाइट कर लीजिए। टाइट करने के बाद फिर ये देखिए ब्लेड जो आपने निकाला था इसमें एक कॉलर बना होगा आपको। ये जो कॉलर है, ये कॉलर आपको देखिए यहाँ पे एक पिन बैठी हुई है, एक पिन है, पिन लगी हुई है। इस पिन में आपका देखिए ये पिन है जो ये पिन, तो इस कॉलर को आप इसी पिन में कुछ इस तरह से बैठा लीजिए। आप इस पिन में बैठा लिए तो आपका ये ब्लेड अपने जगह पे अस्थाई हो गया। उसके बाद आपने जिस पट्टी को इधर घुमाया था, ये पट्टी, इसको आप फिर से पीछे की तरफ ढकेल दीजिए। ये जितना तक जा रहा है उतना आप ढकेल दीजिए, ये चला गया। और फिर से आपने जो स्क्रू लूज़ किया था उसको हल्के हाथ से टाइट कर दीजिए। इसको टाइट करने के बाद आप अपना सारा प्रोसीजर सेट कर लिए, फिर से आप इसको चला के चेक कर सकते हैं। अब आप काज मार के चेक कर सकते हैं आपका ब्लेड कहाँ आया, उतना आप ध्यान दे के देख सकते हैं। तो दर्शकों, मैं आपको अगर आसान भाषा में आपको बताना चाहूँ तो जैसा कि अनिल विश्वकर्मा जी ने हमें बताया है कि ये आपका जो ब्लेड है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 नट होते हैं, जैसा उन्होंने बताया भी आपको। यहाँ पे 2 नट होते हैं, एक इस तरफ होता है और एक इसके अपोजिट साइड होता है। तो उन्होंने बताया कि जिस तरफ का आपका काज कट रहा है, मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, जिस तरफ का आपका काज कट रहा है उस तरफ के नट को आपको लूज करना है और उसके अपोजिट साइड वाला टाइट करना है। जैसे समझ लो आपका लेफ़्ट साइड का इस तरफ का अगर काज कट रहा है, लेफ़्ट साइड का काज कट रहा है, तो आप इसे लूज करेंगे और ये अपोजिट वाला आप टाइट करेंगे। अगर समझो आपका राइट साइड का काज कट रहा है, मतलब कि इस तरफ का काज कट रहा है, तो आप इस तरफ के नट को लूज करेंगे और इसे टाइट करेंगे। तो अनिल जी ने बहुत ही सरल भाषा में हमें ब्लेड की सेटिंग के बारे में बताया है। ये जो आपको सेटिंग हमने बताया है, ये अगर आपका काज लेफ़्ट और राइट साइड में कटता है इसके लिए है। अगर आपका काज आगे और पीछे की तरफ कटता है, तो जैसा कि आप सामने एक नट देख रहे हैं, इसे 7 नंबर के पाने की मदद से आप खोलेंगे। अगर समझ लो आपका काज आगे की तरफ कट रहा है, तो आपको ब्लेड को यहाँ से थोड़ा सा धक्का मार के पीछे की तरफ ले लेना है। अगर पीछे कट रहा है तो आपको यहाँ से धक्का मार के ब्लेड को थोड़ा सा आगे की तरफ ले लेना है। तो कहने का मतलब ये है कि इस नट को खोलने के बाद आपका ये जो ब्लेड है ये आगे पीछे दोनों तरफ हो सकता है। तो जितना हमें आवश्यकता है उस हिसाब से हम अपने ब्लेड को आगे पीछे करके हम उसे अपने काज के बराबर डायमीटर में सेट करके हमें फिर इस नट को टाइट कर देना है। तो इस तरह से हमारे आगे पीछे का काज जो कटता है इस नट के सहायता से उस तकलीफ़ को हम दूर कर सकते हैं। और लेफ़्ट राइट का जो काज कटता है तो हमें इस दोनों नटों की सहायता से इसे हम इस तकलीफ़ को ख़त्म कर सकते हैं। इन दोनों नट जब आपके सेट हो जाएं तो उसके बाद इस नट को खोल के जो मिडल में अनिल जी ने बताया मिडल में एक स्क्रू है उसे आप फुल टाइट करके फिर आप ब्लेड वापस अपनी जगह पे लगा के इस पट्टी को पीछे करके पाने से टाइट कर दीजिए। तो इस तरह से आपका ब्लेड अपनी जगह पे मजबूती से टाइट हो जाएगा। वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार देखेंगे ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर आपका काज कटता है तो इसे आप किस तरह से सेट कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को गाइड किया। आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।